आप भी श्री कृष्ण जी के भगत है और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। परम की समृद्धि। भगवान ने कहा, हे महाबाहो, एक बार फिर मेरे उत्तम वचन सुनो। अब मैं तुमसे, जो तुम पर अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हारे कल्याण के लिए कहूंगा। श्री भगवान उवाच, भूय इवा महा बहु शरणु में परमम वैकह यत् तेहम प्रियमनाया वक्ष्यामि हि तकामयाया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भूयः फिर, एव निश्चय ही, महाबाहो महाबाहु, शु सुन, में मेरा, परमम परम, वाचः सूचना, यत् जो, ते तुम्हें, अहम एक, प्रियमानाया तुम्हें अपना प्रिय समझते हुए, वाक्ष्यामि कहो, हित काम्याया तुम्हारे लाभ के लिए। भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, मेरे परम वचन को पुनः सुनो, जो मैं तुम्हारे हित के लिए कहूंगा और जो तुम्हें महान आनंद प्रदान करेगा। पराशर मुनि ने परम शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिसमें पूर्ण बल, पूर्ण यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग है, वह परम या भगवान है। जब कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे, तब उन्होंने सभी 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। इसलिए पराशर मुनि जैसे सभी महानशियों ने कृष्ण को भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार किया है। अब कृष्ण अर्जुन को अपने ऐश्वर्यों और अपने कार्य के अधिक गोपनीय ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इससे पहले 7वें अध्याय से प्रारंभ करते हुए भगवान ने पहले ही अपनी विभिन्न शक्तियों और उनकी क्रियाविधि के बारे में बताया था। अब इस अध्याय में वे अर्जुन को अपने विशिष्ट ऐश्वर्यों के बारे में समझाते हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास में भक्ति स्थापित करने के लिए अपनी विभिन्न शक्तियों को स्पष्ट रूप से समझाया था। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपने स्वरूपों और विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। जितना अधिक कोई परमेश्वर के विषय में सुनता है, उतना ही अधिक वह भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदैव श्रवण करना चाहिए, इससे उसकी भक्ति में वृद्धि होगी। भक्तों की संगति में प्रवचन केवल उन्हीं लोगों के बीच हो सकते हैं जो वास्तव में कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए उत्सुक हों। अन्य लोग ऐसे प्रवचनों में भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चूंकि वह उन्हें अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसके लाभ के लिए ऐसे प्रवचन हो रहे हैं। न तो देवता और न ही महर्षि मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं समस्त देवताओं और महादेवों का मूल हूं। मैंने देवताओं की महानता देखी है, महर्षिणाम सीये सर्वसः, न कभी नहीं। मुझे मेरा विदुह जानता है, सुर गणाः देवता प्रभावम ऐश्वर्य न कभी नहीं। महर्षयः महान शिगण, अहम मैं हूं, आदिह मूल, ही निश्चय ही। देवानाम देवताओं का, महर्षिणाम महानशियों का, चभी सर्वशः सभी प्रकार से न तो देवताओं के समूह और न ही महर्षिगण मेरी उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का मूल हूं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहां भगवान ने स्वयं कहा है कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता और महर्षि भी कृष्ण को नहीं समझ सकते। वे न तो उनके नाम को समझ सकते हैं, न ही उनके व्यक्तित्व को। तो फिर इस क्षुद्र ग्रह के तथाकथित विद्वानों की क्या स्थिति है? कोई भी यह नहीं समझ सकता कि ये परमेश्वर पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य के रूप में क्यों आते हैं और ऐसे सामान्य किंतु अद्भुत कार्य क्यों करते हैं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण को समझने के लिए विद्वता आवश्यक योग्यता नहीं है। देवताओं और महर्षियों ने भी अपने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को समझने का प्रयास किया है,
किंतु वे इसमें असफल रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं समझ सकते। वे अपनी अपूर्ण इंद्रियों की सीमा तक चिंतन कर सकते हैं और विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, अर्थात निर्विशेषवाद पर, जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अभिव्यक्त नहीं होता, या वे मानसिक चिंतन द्वारा किसी वस्तु की कल्पना कर सकते हैं, किंतु ऐसे मूर्खतापूर्ण चिंतन द्वारा कृष्ण को समझना संभव नहीं है। यहाँ भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो मैं यहाँ भगवान के रूप में विद्यमान हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, उसे यह जानना चाहिए। यद्यपि कोई उस अकल्पनीय भगवान को नहीं समझ सकता जो साक्षात विद्यमान है, फिर भी वे विद्यमान हैं। हम वास्तव में कृष्ण को, जो शाश्वत है, आनंद और ज्ञान से पूर्ण है, केवल भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में उनके वचनों का अध्ययन करके समझ सकते हैं। निराकार ब्रह्म की कल्पना वे व्यक्ति कर सकते हैं जो पहले से ही भगवान की निम्न शक्ति में स्थित हैं, किंतु भगवान की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि कोई दिव्य स्थिति में न हो। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनकी वास्तविक स्थिति में नहीं समझ सकते, इसलिए अपनी अहेतुकी दया से वे ऐसे अटकलों पर कृपा करने के लिए अवतरित होते हैं। फिर भी परमेश्वर के असामान्य कार्यों के बावजूद ये चिंतक भौतिक शक्ति के संदूषण के कारण अभी भी सोचते हैं कि निराकार ब्रह्म ही परम है। केवल वे भक्त जो परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं, परम व्यक्तित्व की कृपा से समझ सकते हैं कि वे कृष्ण हैं। भगवान के भक्त भगवान की निराकार ब्रह्म अवधारणा की चिंता नहीं करते। उनकी श्रद्धा और भक्ति उन्हें तुरंत परमेश्वर की शरण में ले जाती है और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से वे कृष्ण को समझ सकते हैं। कोई अन्य उन्हें नहीं समझ सकता। अतः महान शिव ही सहमत हैं। आत्मा क्या है, परम क्या है, हमें उसी की पूजा करनी है जो पुरुष मुझ परमेश्वर को जन्म मृत्यु से रहित जानता है। वह विषयों में मोहित नहीं होता, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यो मम आजम अनादिम सिये वेत्ति लोका महेश्वरम असम्मुदाह सा मृत्येषु सर्व पपैह प्रमुच्याते। यह कोई भी माम मुझमें अजम अजन्मा अनादिम आदिरहित छ भी वेत्ति जानता है, लोक लोकों को, महेश्वरम परमेश्वर, असम्मुदः संदेह रहित, सह वह, मर्त्येषु मृत्यु के अधीन लोगों में, सर्व पापैः समस्त पापों से, प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों का परमेश्वर जानता है, वह मनुष्यों में अमोहित होकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है। जो लोग स्वयं को आध्यात्मिक अनुभूति के स्तर तक ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वे सामान्य मनुष्य नहीं हैं। वे उन लाखों करोड़ों सामान्य मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आध्यात्मिक अनुभूति का कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उनमें से वही इस समझ तक पहुंच पाता है कि कृष्ण ही भगवान हैं, सभी के स्वामी हैं। अजन्मा ही परम सफल आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष है। केवल उस अवस्था में जब कोई कृष्ण के परम पद को पूर्णतः समझ लेता है, ही समस्त पाप कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। यहाँ अजम शब्द, जिसका अर्थ अजन्मा है, को जीवों के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, जिन्हें द्वितीय अध्याय में अजम कहा गया है। भगवान उन जीवों से भिन्न हैं जो भौतिक आसक्ति के कारण जन्म लेते और मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपने शरीर बदलते रहते हैं, किंतु उनका शरीर परिवर्तनशील नहीं है। जब वे इस भौतिक जगत में आते हैं, तब भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपरा भौतिक शक्ति के अधीन नहीं रहते, अपितु सदैव पराशक्ति में रहते हैं। वे सृष्टि से पहले से विद्यमान थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सभी देवता इस भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु जहां तक कृष्ण का प्रश्न है, ऐसा कहा जाता है कि उनकी सृष्टि नहीं हुई। अतः कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं से भी भिन्न हैं। और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सभी देवताओं के रचयिता हैं,
इसलिए वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतः श्री कृष्ण समस्त सृष्टि से भिन्न हैं, और जो कोई उन्हें इस रूप में जानता है वह तुरंत ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर के ज्ञान में आने के लिए सभी पाप कर्मों से मुक्त होना आवश्यक है। भगवद गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं। कृष्ण को मनुष्य समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य समझता है। इसे यहाँ पुनः एक भिन्न रूप में व्यक्त किया गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान की स्वाभाविक स्थिति को समझने में सक्षम है, वह सदैव समस्त पापों से मुक्त रहता है। यदि कृष्ण देवकी के पुत्र माने जाते हैं तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है। जब वे देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे एक साधारण बालक के रूप में नहीं जन्मे थे। वे अपने मूल रूप में प्रकट हुए और फिर उन्होंने स्वयं को एक साधारण बालक के रूप में परिवर्तित कर लिया। कृष्ण के निर्देशन में किया गया कोई भी कार्य दिव्य है। यह भौतिक प्रतिक्रियाओं से दूषित नहीं हो सकता, जो शुभ या अशुभ हो सकती हैं। यह धारणा कि भौतिक जगत में शुभ और अशुभ चीजें हैं कमोबेश एक मानसिक कल्पना है, क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। सब कुछ अशुभ है क्योंकि भौतिक आवरण ही अशुभ है। हम बस इसे शुभ मान लेते हैं। वास्तविक शुभतापूर्ण भक्ति और सेवा के साथ कृष्ण चेतना में किए गए कार्यों पर निर्भर करती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे सभी कार्य शुभ हों, तो हमें परम भगवान के निर्देशों के अधीन कार्य करना चाहिए। ऐसे निर्देश श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जैसे प्रामाणिक शास्त्रों में या किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु द्वारा दिए जाते हैं। चूंकि आध्यात्मिक गुरु परम भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए उनका निर्देश प्रत्यक्षतः परम भगवान का निर्देश होता है। आध्यात्मिक गुरु, संत पुरुष और शास्त्र भी इसी प्रकार निर्देश देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसे निर्देश के अधीन किए गए सभी कार्य इस भौतिक जगत के पुण्य या पाप कर्मों के प्रभावों से मुक्त होते हैं। कर्मों के निष्पादन में भक्त की दिव्य प्रवृत्ति वास्तव में त्याग की होती है और इसे संन्यास कहते हैं। परम भगवान के निर्देशन में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति वास्तव में सन्यासी और योगी होता है, न कि वह व्यक्ति जिसने केवल सन्यासी का वेश धारण कर लिया है, या छद्म योगी। बुद्धि, ज्ञान, मोहर, रहितता, क्षमा, सत्य, संयम और शांति, सुख, दुहख, अस्त, अभाव, भय और अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और कीर्ति। मुझसे ही सभी जीव नाना प्रकार के भावों का अनुभव करते हैं। बुद्ध, ज्ञानम, असम्मोह, क्षमा, सत्यम, दमः, समाः, सुखम, दुहखम, भावो, भव, भयम, कैभ्यम, ईव च। अहिंसा के संबंध में संदेह के बाद पानी जीव जातीय मामले का डर ईवा दर्शन। बुद्धि, ज्ञानम, ज्ञान, असम, मोह, संशय से मुक्ति, क्षमा, सत्यम, सत्यता, दमः, इंद्रियों पर नियंत्रण, समः, मन का नियंत्रण, सुखम, सुख, दुःखम, संकट, भवः, जन्म, अभवः, मृत्यु, भयम, भय, सिए, भी, अभयम, भय रहित, ईवा, भी, सिए, और अहिंसा, समता, संतुलन, तुष्य, संतुष्टि, तपः, तपस्या, दानम, दान, यश, प्रसिद्धि, अयाशा। इन परिवार, भवंती, बनना, भावाः, प्रकृतियां, जीवों की भूतानाम, मत्तः, मुझसे, एव, निश्चय ही, पृथक, विधाः, भिन्न प्रकार से व्यवस्थित, बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह से मुक्ति, क्षमा, सत्य, संयम और शांति,
सुख और दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं जीवों के विभिन्न गुण, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, कृष्ण द्वारा ही निर्मित हैं। और यहां उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है वस्तुओं का उचित परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करने की क्षमता, और ज्ञान का अर्थ है यह समझना कि आत्मा क्या है और पदार्थ क्या। विश्वविद्यालय शिक्षा द्वारा प्राप्त सामान्य ज्ञान केवल पदार्थ से संबंधित होता है और इसे यहां ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और पदार्थ के बीच के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वे केवल भौतिक तत्वों और शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। इसलिए शैक्षणिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोहाः अर्थात संशय और मोह से मुक्ति तब प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति संकोच न करे और दिव्य दर्शन को समझ ले। धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से वह मोह से मुक्त हो जाता है। किसी भी बात को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना चाहिए। सब कुछ सावधानी और सतर्कता के साथ स्वीकार करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए और दूसरों के छोटे मोटे अपराधों को क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम, सत्यवादिता का अर्थ है कि तथ्यों को दूसरों के लाभ के लिए यथावत प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार कहा जाता है कि सत्य तभी बोला जा सकता है जब वह दूसरों को रुचिकर लगे, लेकिन यह सत्यवादिता नहीं है। सत्य को सीधे और स्पष्ट रूप से बोला जाना चाहिए ताकि दूसरे लोग वास्तव में तथ्यों को समझ सकें। यदि कोई व्यक्ति चोर है और यदि लोगों को चेतावनी दी जाती है कि वह चोर है, तो वह सत्य है। यद्यपि कभी कभी सत्य अप्रिय होता है, फिर भी उसे बोलने से नहीं बचना चाहिए। सत्यवादिता की मांग है कि तथ्यों को दूसरों के लाभ के लिए यथावत प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। आत्म संयम का अर्थ है कि इंद्रियों का उपयोग अनावश्यक व्यक्तिगत भोगों के लिए न किया जाए। इंद्रियों की उचित आवश्यकताओं की पूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग हानिकारक है। आध्यात्मिक उन्नति, अतः इंद्रियों को अनावश्यक उपयोग से रोकना चाहिए। इसी प्रकार मन को अनावश्यक विचारों में नहीं लगाना चाहिए। इसे शमः या शांति कहते हैं। न ही धन कमाने के बारे में सोचने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। यह विचार शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता को समझने के लिए करना चाहिए और उसे प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। विचार शक्ति का विकास शास्त्रों के ज्ञाता, साधु पुरुषों, गुरुओं और जिनकी सोच अत्यंत विकसित है, उनकी संगति में करना चाहिए। सुखम, आनंद या प्रसन्नता सदैव उसी में होनी चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए अनुकूल हो, और इसी प्रकार जो दुखदायी है या जो कष्ट देता है, वह कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए प्रतिकूल है। कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए जो भी अनुकूल हो उसे स्वीकार करना चाहिए, और जो भी प्रतिकूल हो उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। भव, जन्म को शरीर के संदर्भ में समझना चाहिए। जहां तक आत्मा का संबंध है, न तो जन्म है और न ही मृत्यु। इसकी चर्चा हम भगवद गीता के आरंभ में कर चुके हैं। जन्म और मृत्यु भौतिक जगत में व्यक्ति के देहधारण से संबंधित हैं। भय भविष्य की चिंता के कारण होता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति को कोई भय नहीं होता, क्योंकि अपने कर्मों से वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश, घर, भगवत धाम वापस जाएगा। इसलिए उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। किंतु अन्य लोग नहीं जानते कि उनके भविष्य में क्या है। उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि अगले जीवन में क्या होगा। अतः वे निरंतर चिंता में रहते हैं। यदि हम चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो सर्वोत्तम उपाय है कि हम कृष्ण को समझें और सदैव कृष्ण भावनामृत में स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त हो जाएंगे।
श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भय माया में लीन होने के कारण उत्पन्न होता है, किंतु जो माया से मुक्त हैं, जो यह विश्वास रखते हैं कि वे भौतिक शरीर नहीं हैं, वे भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं और इसीलिए भगवान की दिव्य सेवा में लीन हैं, उन्हें किसी बात का भय नहीं है। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय उन लोगों की स्थिति है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। भय, निर्भयता केवल कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति के लिए ही संभव है। अहिंसा का अर्थ है कि व्यक्ति को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को दुख या भ्रम हो। अनेक राजनेता, समाजशास्त्री, परोपकारी आदि जिन भौतिक कार्यों का वादा करते हैं, वे बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि राजनेताओं और परोपकारियों के पास कोई पारलौकिक दृष्टि नहीं होती। वे नहीं जानते कि मानव समाज के लिए वास्तव में क्या लाभदायक है। अहिंसा का अर्थ है कि लोगों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि मानव शरीर का पूर्ण उपयोग हो सके। मानव शरीर आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए है, इसलिए कोई भी आंदोलन या कोई भी आयोग जो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, मानव शरीर पर हिंसा करता है। जो सामान्य लोगों के भविष्य के आध्यात्मिक सुख को बढ़ावा देता है, उसे अहिंसा कहते हैं। समता अर्थात समता राग और द्वेष से मुक्ति है। बहुत अधिक आसक्त होना या बहुत अधिक विरक्त होना दोनों ही श्रेष्ठ नहीं है। इस भौतिक जगत को बिना किसी राग या द्वेष के स्वीकार करना चाहिए। इसी प्रकार जो कृष्ण भावनामृत के लिए अनुकूल हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। जो प्रतिकूल हो, उसे त्याग देना चाहिए। इसे समता कहते हैं। कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति को न तो कुछ त्यागना है और न ही कुछ ग्रहण करना है, जब तक कि वह कृष्ण भावनामृत के लिए उपयोगी न हो। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को अनावश्यक कर्म करके अधिकाधिक भौतिक वस्तुएं एकत्रित करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर की कृपा से जो कुछ प्राप्त हो, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसे संतोष कहते हैं। तप का अर्थ है तपस्या या प्रायश्चित। वेदों में अनेक नियम और परिभाषाएं हैं जो यहाँ लागू होती हैं, जैसे प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना बहुत कष्टदायक होता है, किंतु इस प्रकार जो भी स्वेच्छा से कष्ट सहा जाता है, उसे तपस्या कहते हैं। इसी प्रकार महीने के कुछ दिनों में उपवास करने का भी विज्ञान है। हो सकता है कि मनुष्य ऐसे उपवास करने के लिए इच्छुक न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के अपने दृढ़ संकल्प के कारण उसे अनुशंसित शारीरिक कष्टों को स्वीकार करना चाहिए। किंतु मनुष्य को अनावश्यक रूप से या वैदिक आदेशों के विरुद्ध उपवास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। इसे भगवद गीता में अज्ञानता में उपवास कहा गया है, और अज्ञानता या वासना में किया गया कोई भी कार्य आध्यात्मिक उन्नति की ओर नहीं ले जाता। तथापि सतोगुणी होकर किया गया प्रत्येक कार्य मनुष्य को उन्नति प्रदान करता है, तथा वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान में समृद्ध करता है। जहां तक दान का प्रश्न है, व्यक्ति को अपनी कमाई का 50% किसी अच्छे कार्य के लिए देना चाहिए। और अच्छा कार्य क्या है? वह जो कृष्ण भावनामृत की दृष्टि से किया जाता है। यह न केवल एक अच्छा कार्य है, बल्कि यह सर्वोत्तम कार्य है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है। अतः दान उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लीन हो। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान देने का आदेश दिया गया है। इस प्रथा का आज भी पालन किया जाता है, यद्यपि वैदिक आदेश के अनुसार बहुत अच्छी तरह से नहीं। फिर भी आदेश यही है कि ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च साधना में लगे हुए हैं। एक ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व समर्पित कर दे ब्रह्मज्ञान के लिए जीवन। ब्रह्मजन वह है जो ब्रह्म को जानता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, क्योंकि चूंकि वे सदैव उच्च आध्यात्मिक सेवा में लगे रहते हैं, इसलिए उनके पास जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं होता। वैदिक साहित्य में जीवन के त्यागी सन्यासी को भी दान दिया जाता है।
सन्यासी घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, धन के लिए नहीं बल्कि धर्मोपदेश के लिए। व्यवस्था यह है कि वे घर घर जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूंकि गृहस्थ पारिवारिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य अपनी कृष्ण भावनामृत को जागृत करना को भूल चुके होते हैं, इसलिए सन्यासियों का कार्य गृहस्थों के पास भिक्षावृत्ति के रूप में जाना और उन्हें कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रोत्साहित करना है। जैसा कि वेदों में कहा गया है, मनुष्य को जागृत होना चाहिए और इस मानव जीवन में जो उसका हक है उसे प्राप्त करना चाहिए। यह ज्ञान और विधि सन्यासियों द्वारा वितरित की जाती है। अतः दान जीवन त्यागी को, ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के अन्य शुभ कार्यों को दिया जाना चाहिए, किसी मनमाने कार्य को नहीं। यश प्रसिद्धि भगवान चैतन्य के अनुसार होनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति तब प्रसिद्ध होता है जब वह एक महान भक्त के रूप में जाना जाता है। यही वास्तविक प्रसिद्धि है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में एक महान व्यक्ति बन गया है और यह ज्ञात है, तो वह वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसी प्रसिद्धि नहीं है, वह बदनाम है। ये सभी गुण पूरे ब्रह्मांड में मानव समाज और देवताओं के समाज में प्रकट होते हैं। अन्य ग्रहों पर मानवता के अनेक रूप हैं और ये गुण वहां भी विद्यमान हैं। अब जो कोई भी चाहता है कृष्ण भावनामृत में उन्नति के लिए, कृष्ण इन सभी गुणों का निर्माण करते हैं, किंतु व्यक्ति स्वयं ही इन्हें अपने भीतर से विकसित करता है। जो व्यक्ति परमेश्वरवर की भक्ति में रत रहता है, उसमें परमेश्वरवर द्वारा निर्धारित सभी सद्गुण विकसित हो जाते हैं। हम जो कुछ भी पाते हैं, अच्छा या बुरा, उसका मूल कृष्ण ही है। इस भौतिक जगत में ऐसी कोई भी चीज प्रकट नहीं हो सकती जो कृष्ण में न हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित हैं, फिर भी हमें यह समझना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण से ही प्रवाहित होता है। पूर्व काल में 7 महर्षि और 4 मनु हुए थे। इस संसार के ये प्राणी मेरे ही भाव वाले मन से उत्पन्न हुए हैं। महर्षय सप्त पूर्वे, चत्वारो मनवस तथा मद भव मनसा जाता, ये सामलोक इमाह प्रायाः। महर्षि महानशिगण, सप्त 7, पूर्वे पहले, चत्वारः 4, मानवः मनु तथा भी मत भावः मुझसे उत्पन्न, मनसा मन से, जाता उत्पन्न, ये शाम उनमें से, लोके ग्रह इम्ह, यह सब प्रजा जनसंख्या 7 महानशे तथा उनसे पहले 4 अन्य महानशे और मनु मानव जाति के पूर्वज मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और इन लोकों के सभी प्राणी उनसे उत्पन्न हुए हैं। भगवान विश्व की जनसंख्या का वंशावली सारांश दे रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न मूल प्राणी हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से ही 7 महर्षि और उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि, जिनके नाम सनक, सानंद, सनातन, सनत कुमार थे तथा मनु प्रकट हुए। ये सभी 25 महर्षि समस्त ब्रह्मांड के जीवों के अधिपति माने जाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मांड और असंख्य ग्रह हैं और प्रत्येक ग्रह विभिन्न प्रकार की जनसंख्या से परिपूर्ण है। ये सभी इन्हीं 25 अधिपतियों से उत्पन्न हुए हैं। कृष्ण की कृपा से सृष्टि करने की कला जानने से पूर्व ब्रह्मा ने 1000 वर्षों तक देवताओं की तपस्या की थी। फिर ब्रह्मा से सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए, फिर रुद्र और फिर सप्तषि, और इस प्रकार भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को पितामह अर्थात दादा और कृष्ण को प्रपितामह अर्थात दादा के पिता कहा जाता है। भगवद गीता के 11वें अध्याय में ऐसा कहा गया है। भगवद गीता 11.39। जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग शक्ति को यथार्थ रूप से जानता है, उसमें कोई संदेह नहीं कि वह द्वैतरहित योगाभ्यास में लगा हुआ है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेतली तल्लत्वता सो विकल्पेन
योगाना युज्यते नात्र संशय एताम यह सब विभूतिम ऐश्वर्य योगम च योग शक्ति भी मम मेरी यह कोई भी वेत्ति जानता है तत्वतः तथ्यतः सह वह अविकाल पेना बिना विभाजन के योगेन भक्ति में युज्यते लगा हुआ न कभी नहीं अत्र यहां संशय संदेह। अनुवाद। जो मनुष्य मेरे इस तेज और शक्ति को सत्य रूप से जानता है वह अनन्य भक्ति में प्रवृत्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आध्यात्मिक पूर्णता का सर्वोच्च शिखर भगवान के परम व्यक्तित्व का ज्ञान है। जब तक कोई परमेश्वर के विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में दृढ़ता पूर्वक आश्वस्त नहीं हो जाता वह भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो सकता। सामान्यतः लोग यह तो जानते हैं कि भगवान महान है, किंतु वे विस्तार से यह नहीं जानते कि भगवान कैसे महान है। यहां विवरण दिया गया है। यदि कोई तथ्यात्मक रूप से जान लेता है कि भगवान कैसे महान है तो स्वाभाविक रूप से वह एक समर्पित आत्मा बन जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। जब कोई परमेश्वर के ऐश्वर्यों को तथ्यात्मक रूप से जान लेता है तो उनके प्रति समर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता। यह तथ्यात्मक ज्ञान श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता तथा अन्य साहित्यों में वर्णित वर्णनों से जाना जा सकता है। इस ब्रह्मांड के प्रशासन में अनेक देवता हैं जो समस्त लोकों में कार्यरत हैं और उनमें से प्रमुख हैं ब्रह्मा, भगवान शिव, 4 कुमार तथा अन्य पितृगण। ब्रह्मांड की जनसंख्या के अनेक पूर्वज हैं और वे सभी परमेश्वर कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण सभी पितरों के आदि पूर्वज हैं। ये परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य हैं। जब कोई इनके प्रति दृढ़ विश्वास कर लेता है तो वह कृष्ण को अत्यंत श्रद्धा और निःसंदेह स्वीकार कर लेता है और उनकी भक्ति में लग जाता है। भगवान की प्रेममयी भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए यह समस्त विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। कृष्ण कितने महान हैं यह पूर्णतः समझने में किसी को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानकर ही व्यक्ति सच्ची भक्ति में स्थिर हो सकेगा। मैं ही सब वस्तुओं का मूल हूं और सब वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न होती हैं। ऐसा समझकर भक्तियुक्त बुद्धिमान पुरुष मेरी ही पूजा करते हैं। परम की समृद्धि अहम सर्वस्य प्रभावो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भव समन्वित। अहम मैं सर्वस्य सबका प्रभाव उत्पत्ति का स्रोत मत्तः मुझसे सर्वम सब कुछ प्रवर्तते उत्पन्न इति इस प्रकार मत्वा जानकर भजन्ते भक्त हो जाता है माम मुझ में बुद्धः शिक्षित भाव समन्विताः अत्यंत ध्यानपूर्वक मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूं। सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे मन से मेरी आराधना करते हैं। एक विद्वान जिसने वेदों का पूरी तरह से अध्ययन किया है और भगवान चैतन्य जैसे अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की है और जो जानता है कि इन शिक्षाओं को कैसे लागू किया जाए, वह समझ सकता है कि कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं में हर चीज का मूल है और क्योंकि वह पूर्णतः परमेश्वर की भक्ति में स्थिर हो जाता है। वह किसी भी प्रकार की निरर्थक टीकाओं या मूर्खों से विचलित नहीं हो सकता। समस्त वैदिक साहित्य इस बात पर सहमत है कि कृष्ण ही ब्रह्मा, शिव और अन्य सभी देवताओं के मूल हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश च गाप्यति स्म कृप। कृष्ण ही थे जिन्होंने आदि में ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया और अतीत में वैदिक ज्ञान का प्रसार किया। फिर कहा गया है, अथ पुरुषो हो वै नारायणो कामायत प्रजा सृजे इति उपक्रम्य। तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की रचना करने की इच्छा की। पुनः कहा गया है, ब्रह्म वह है जो नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और नारायण से ही कुलपिता उत्पन्न हुए। नारायण से इंद्र उत्पन्न हुए,
नारायण से 8 वसु उत्पन्न हुए, नारायण से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, नारायण से 12 आदित्य उत्पन्न हुए। इसी वेद में कहा गया है, ब्रह्माण्यो देवकी पुत्र, देवकी के पुत्र कृष्ण परम पुरुष हैं। फिर कहा गया है, एको वा नारायण असि न ब्रह्मा न ईशानो नापो नाग्नि समाई पीते द्याव, अपृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्यहस एकाकी न रमते तस्य ध्यानंतः। सामान्य उदर में स्थास्य यत्र चंद्र अनुष्ठान। सृष्टि के आरंभ में केवल परम पुरुषोत्तम नारायण थे। न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि, न चंद्रमा, न आकाश में तारे, न सूर्य। केवल कृष्ण थे, जो सबका सृजन करते हैं और सबका आनंद लेते हैं। अनेक पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव सर्वोच्च परमपिता परमेश्वर कृष्ण से उत्पन्न हुए थे, और वेद कहते हैं कि ब्रह्मा और शिव के रचयिता परमपिता परमेश्वर की ही पूजा की जानी चाहिए। मोक्ष धर्म में कृष्ण यह भी कहते हैं, प्रजापतिंच रुद्रम चाप्य अहम एव सृजामि वै तौहि मान विजानी तो मम माया विमोहितो। शिव आदि सभी गण मेरे द्वारा रचित हैं, यद्यपि वे यह नहीं जानते कि वे मेरे द्वारा रचित हैं, क्योंकि वे मेरी माया से मोहित हैं। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण परो देवो तस्माज् जातश्च चतुर्मुख तस्माद् रुद्रो भवद् देव सच सर्वज्ञम गत। नारायण भगवान हैं और उनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनसे शिव उत्पन्न हुए। भगवान कृष्ण समस्त पीढ़ियों के मूल हैं और उन्हें प्रत्येक वस्तु का परम कारण कहा जाता है। वे कहते हैं कि चूंकि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, अतः मैं ही सबका मूल स्रोत हूं। सब कुछ मेरे अधीन है, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण के अतिरिक्त कोई परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु और वैदिक साहित्य से कृष्ण को इस प्रकार समझता है, जो अपनी समस्त शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है, वही सच्चा विद्वान बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सभी जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मूर्ख ही हैं। केवल एक मूर्ख ही कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानेगा। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को मूर्खों से मोहित नहीं होना चाहिए। उसे भगवद गीता पर सभी अनधिकृत टीकाओं और व्याख्याओं से बचना चाहिए और दृढ़ निश्चय एवं दृढ़ता के साथ कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहिए। मेरा मन और प्राण दोनों एक दूसरे को प्रकाशित कर रहे थे। वे मुझे मेरा वर्णन करके सदैव संतुष्ट और प्रसन्न रहते हैं। मक्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंथा परस्परम कथायंतश्च च मम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्तः मुझ में पूर्णतया तत्पर मन, मत गत प्राणः कृष्ण की सेवा में समर्पित जीवन, बोधयंतः उपदेश, परस्परम आपस में, कथयंतः च बातचीत भी करते हैं, माम मेरे विषय में, नित्यम निरंतर, तुष्यंति प्रसन्न होते हैं, च भी रमन्ति दिव्य आनंद का आनंद लेते हैं, च भी मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में ही निवास करते हैं। उनके जीवन मेरे प्रति समर्पित होते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान देकर तथा मेरे विषय में वार्तालाप करके महान संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के गुणों का उल्लेख किया गया है, वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतः तल्लीन रहते हैं। उनका मन कृष्ण के चरण कमलों से विचलित नहीं हो पाता। उनकी बातचीत केवल दिव्य विषयों पर ही होती है। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। भगवान के भक्त 24 घंटे भगवान की लीलाओं का गुणगान करने में तत्पर रहते हैं। उनके हृदय और आत्मा निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं और वे अन्य भक्तों के साथ उनकी चर्चा करने में आनंद लेते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा से ही दिव्य आनंद का आनंद लेते हैं और परिपक्व अवस्था में वे वास्तव में भगवान के प्रेम में स्थित होते हैं। एक बार उस दिव्य स्थिति में स्थित होने पर वे उस सर्वोच्च पूर्णता का आनंद ले सकते हैं जो भगवान अपने धाम में प्रदर्शित करते हैं। भगवान चैतन्य ने दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से की है। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव भ्रमण करते हैं और उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो इतने भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें एक शुद्ध भक्त मिलता है
और भक्ति को समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति एक बीज के समान है, और यदि इसे किसी जीव के हृदय में बोया जाए और यदि वह सुनता और कीर्तन करता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वह बीज फलित होता है। जैसे वृक्ष का बीज फलित होता है, नियमित जल सिंचन। भक्ति का आध्यात्मिक पौधा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जब तक कि वह भौतिक ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्मज्योति तेज में प्रवेश नहीं कर लेता। आध्यात्मिक आकाश में भी वह पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, जब तक कि वह सर्वोच्च लोक, जिसे गोलोक वृंदावन कहा जाता है, कृष्ण के परम लोक तक नहीं पहुंच जाता। अंततः वह पौधा कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है और वहीं विश्राम करता है। धीरे धीरे जैसे पौधे में फल फूल लगते हैं, वैसे ही भक्ति का वह पौधा भी फल देता है और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में जल सिंचन की प्रक्रिया चलती रहती है। भक्ति के इस पौधे का चैतन्य चरितामृत में पूर्ण वर्णन किया गया है। वहां बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है, तो व्यक्ति भगवत प्रेम में पूर्णतया लीन हो जाता है। तब वह परमेश्वर के संपर्क में आए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जिस प्रकार मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में भगवान के संपर्क में आकर दिव्य गुणों को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम भी भगवान और उनके भक्तों के बीच के संबंध के बारे में ऐसी ही कथाओं से भरा पड़ा है। इसलिए श्रीमद् भागवतम भक्तों को अत्यंत प्रिय है। इस कथा में भौतिक कर्मों, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के बारे में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान और उनके भक्तों के दिव्य स्वरूप का पूर्ण वर्णन किया गया है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में स्थित सिद्ध आत्माएं ऐसी दिव्य कथाओं को सुनकर निरंतर आनंदित होती हैं। प्राचीन साहित्य जैसे एक युवा लड़का और लड़की संगति में आनंद लेते हैं, वे निरंतर प्रेम पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते हैं। मैं तुम्हें बुद्धि का योग देता हूं, जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। तिषा सततयुक्ता नाम भयता प्रीति पूर्वकम बुद्धि। योग का अर्थ क्या है? ये नामम उपायंतित तेषाम, उनको, सतत युक्ता नाम, सदा संलग्न, भजताम, भक्ति सेवा में, प्रीति पूर्वकम, प्रेमपूर्ण परमानंद में, ददामी, मैं देता हूं, बुद्धि योगम, वास्तविक बुद्धि, तम, वह, येना, जिसके द्वारा, मैम, मेरे लिए, उपयंती, आओ, तेवे, परम की समृद्धि। जो लोग निरंतर मेरे प्रति समर्पित रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह ज्ञान देता हूं जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। इस श्लोक में बुद्धियोग शब्द अत्यंत सार्थक है। हमें स्मरण होगा कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि उन्होंने उससे अनेक विषयों की चर्चा की है और वे उसे बुद्धियोग का उपदेश देंगे। अब बुद्धियोग की व्याख्या की गई है। बुद्धियोग स्वयं कृष्ण भावनामृत में कर्म है। यही सर्वोच्च बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योगम का अर्थ है योग, कार्य या आध्यात्मिक उन्नति। जब कोई अपने घर भगवान के पास वापस जाने का प्रयास करता है और भक्ति में पूर्णतः कृष्ण भावनामृत को अपना लेता है, तो उसके कर्म को बुद्धियोग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, बुद्धियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होता है। प्रगति का अंतिम लक्ष्य कृष्ण है। लोग यह नहीं जानते, इसलिए भक्तों और प्रामाणिक गुरु की संगति महत्वपूर्ण है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि लक्ष्य कृष्ण है, और जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो मार्ग धीरे धीरे किंतु उत्तरोत्तर पार किया जाता है और परम लक्ष्य प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति जीवन के लक्ष्य को जानता है किंतु कर्म फलों में आसक्त रहता है, तो वह कर्मयोग में कर्म करता है। जब वह जानता है कि लक्ष्य कृष्ण है किंतु कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन में आनंद लेता है,
तो वह ज्ञान योग में कर्म करता है। और जब वह लक्ष्य को जानता है और कृष्ण भावनामृत एवं भक्ति में पूर्णतः कृष्ण की खोज करता है, तो वह भक्ति योग या बुद्धि योग में कर्म करता है, जो पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है। किसी व्यक्ति का कोई प्रामाणिक गुरु हो सकता है और वह किसी आध्यात्मिक संगठन से जुड़ा हो सकता है, किंतु फिर भी यदि वह प्रगति करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसे भीतर से निर्देश देते हैं ताकि वह अंततः बिना किसी कठिनाई के उनके पास पहुंच सके। योग्यता यह है कि व्यक्ति सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहे और प्रेम एवं भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवाएं प्रदान करे। उसे कृष्ण के लिए कोई न कोई कार्य करना चाहिए और वह कार्य प्रेम पूर्वक होना चाहिए। यदि कोई भक्त पर्याप्त बुद्धिमान है तो वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रगति करेगा। यदि कोई भक्ति के कार्यों के प्रति निष्कपट और समर्पित है तो भगवान उसे प्रगति करने और अंततः उन्हें प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। मैं उनकी दया के कारण अज्ञान रूपी अंधकार हूं। मैं अपने स्वरूप में स्थित ज्ञान रूपी तेजोमय दीपक द्वारा उनका नाश करता हूं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अजना जम तमः नाशयाम्य आत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम उनके लिए एव निश्चय ही अनुकंपा अर्थम विशेष दया करना, अन्न एक अज्ञान जम अज्ञान के कारण, जोड़ना अंधकार, नाश्यामी दूर करना, आत्मा भीतर, भावस्थः स्वयं, ज्ञान की मुद्रा, कलम दीपक सहित, भास्वत प्रकाशमान। अनुवाद: मैं उनके प्रति दयाभाव रखते हुए उनके हृदय में निवास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से अज्ञानजन्य अंधकार का नाश करता हूं। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जाप कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। उस समय बनारस के एक बहुत ही प्रभावशाली और विद्वान प्रकाशानंद ने भगवान चैतन्य को भावुक होने के लिए उपहास किया। कभी कभी दार्शनिक भक्तों की आलोचना करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अधिकांश भक्त अज्ञान के अंधकार में हैं और दार्शनिक रूप से भोले भावुक हैं। वास्तव में यह तथ्य नहीं है। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने भक्ति के दर्शन को आगे रखा है, लेकिन भले ही कोई भक्त उनके साहित्य या अपने आध्यात्मिक गुरु का लाभ न उठाए, अगर वह अपनी भक्ति सेवा में ईमानदार है तो उसे अपने दिल के भीतर स्वयं कृष्ण द्वारा सहायता मिलती है। अतः कृष्ण भावनामृत में लीन निष्कपट भक्त ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। एकमात्र योग्यता यह है कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करे। आधुनिक दार्शनिकों का मानना है कि विवेक के बिना शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उनके लिए परमेश्वर ने यह उत्तर दिया है, जो लोग शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, भले ही वे परम की समृद्धि, पर्याप्त शिक्षा के बिना और यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांतों के पर्याप्त ज्ञान के बिना भी उन्हें भी परमपिता परमेश्वर द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मूलतः परम सत्य भगवान को केवल चिंतन से समझना संभव नहीं है, क्योंकि परम सत्य इतना महान है कि उसे केवल मानसिक प्रयास से समझना या प्राप्त करना संभव नहीं है। मनुष्य लाखों वर्षों तक चिंतन करता रह सकता है और यदि वह समर्पित नहीं है, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो वह कभी भी कृष्ण या परम सत्य को नहीं समझ पाएगा। केवल भक्ति से ही परम सत्य कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं को प्रकट कर सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव कृष्ण विराजमान रहते हैं, अतः वह सूर्य के समान है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। यह कृष्ण द्वारा शुद्ध भक्त पर की जाने वाली विशेष कृपा है। भौतिक संगति के कल्मश के कारण लाखों जन्मों तक मनुष्य का हृदय सदैव भौतिकता की धूल से ढका रहता है, लेकिन जब वह भक्ति में लीन होता है और निरंतर हरे कृष्ण का जप करता है, तो यह धूल शीघ्र ही साफ हो जाती है और वह शुद्ध ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाता है।
विष्णु के परम लक्ष्य की प्राप्ति केवल इसी जप और भक्ति से ही हो सकती है, मानसिक चिंतन या तर्क से नहीं। शुद्ध भक्त को जीवन की आवश्यकताओं की चिंता नहीं करनी पड़ती। उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब वह अपने मन से अंधकार को दूर करता है, उसके हृदय में सब कुछ परमेश्वर द्वारा स्वतः ही प्रदान कर दिया जाता है, क्योंकि वे भक्त की प्रेमपूर्ण भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यही गीता की शिक्षाओं का सार है। भगवद गीता का अध्ययन करके व्यक्ति परमेश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित हो सकता है और शुद्ध भक्ति में लीन हो सकता है। जैसे ही भगवान कार्यभार संभालते हैं, व्यक्ति सभी प्रकार के भौतिक प्रयासों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है।